फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे के दौरान ही सबसे ज्यादा अगर किस बात पर है तो नजर है राफेल को लेकर, और राफेल को लेकर होने वाली इस मेगा डील के बारे में एक इंफॉर्मेशन, इसमें भी एक अहम जानकारी जो हम आपको दे दें। 114 राफेल की जो खरीद भारत फ्रांस से करेगा उसमें 90 राफेल F4 वर्जन वाले होंगे, जबकि बाकी के 24 राफेल F5 वर्जन के हैं। इन दोनों की खासियत की ही डिटेल अब आपके सामने है, जिसका एक्सपर्ट्स भी स्टूडियो में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि F4 ज्यादा एडवांस रडार से लैस है, जबकि F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता रखता है। एक और बड़ी बात, इसी तरह राफेल F4 दुश्मन के रडार से बेहतर सुरक्षा मुहैया कराता है, वहीं F5 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता से लैस है। समीर जी हां, और F4 उड़ान के दौरान डेटा शेयर करने में सक्षम है, तो वहीं F5 की अगर बात करें तो रेडिएशन का मुकाबला करने का यह मादा रखता है। F4 ऑपरेशन के लिए कम समय में तैयार हो जाता है, तो F5 यानी 5th जनरेशन का राफेल फाइटर जेट ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा स्पीड रखता है। तो यह है ताकत, यह है मादा। दत्ता सर, ऐसे में ये डील अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, और चीन और पाकिस्तान का जिक्र किए बिना तो चर्चा पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान ने तो अभी अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में स्वाद चखा है कि राफेल क्या कर सकता है। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, भारत की जो आज की तैयारी है अपना इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एकदम उच्च दर्जे में ले जाने की, उसका कोई आप मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में अगर आज के दिन कोई मुल्क है कि जो इतनी बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है, वो भारत है, जो एक मॉडर्नाइज करने की चेष्टा कर रहा है अपने पूरे इक्विपमेंट को। और अगर मैं राफेल की बात करूं, एक कॉम्बिनेशन है राफेल, तेजस, और इसके साथ में जो हमारे जो Su-30 उनको भी अपग्रेड किया गया है। तो ये एक मिला के जो एक हमारा सिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारी एयर सुपेरियरिटी ऑफ ऑन पाकिस्तान और चाइना के ऊपर सिलेक्टेड थिएटर्स के अंदर हम उनसे ज़्यादा क्षमता रखने की काबिलियत रखेंगे। तो ये जो हमारी डील अभी होने वाली है फ्रांस के साथ में, जो हम 114 राफेल की बात करें, ओवरऑल 176 हो जाएंगे, 220 हमारे पास तेजस होंगे, और इसके साथ साथ में जो हमारे और हम एडवांसमेंट कर रहे हैं अपने Su-30 वगैरह में, और आगे चल के स्टेल्थ फाइटर्स की बात होगी। मैं इसके साथ में और बताना चाहूँगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो H-125 हम कोलैबोरेशन में बना रहे हैं फ्रांस के साथ में। उसके साथ में स्कॉर्पियन जो हमारी पनडुब्बियाँ हैं, उसका है हैमर मिसाइल्स, राइट सर, जो हमने बड़ा सटीक इस्तेमाल किया था, वो भी हम यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस। तो ये आप मान के चले कि हमारी जो फ्रांस के साथ में इसको बोले कि आप सर हैमर की आपने बात करी, मैं आपके पास वापस आती हूं। उससे पहले इसी को लेकर एक बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि मिसाइल के संयुक्त उत्पादन पर समझौता संभव है, और भारत में बनेंगे मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट, जहां हैमर 250 XLR और हैमर 1000 XLR भारत में ही बनेंगी। तो देखिए, भारत में हैमर और पाकिस्तान में डर, खौफ का माहौल। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपके सामने रख देते हैं हैमर को लेकर। हैमर 250 XLR 200 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। हैमर 1000 XLR 150 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। तो ये है जलवा, ये है ताकत हैमर की। बड़ी बात यह है कि हर साल 1000 यूनिट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो टारगेट बड़ा है 1000 यूनिट का। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी फ्रांस ट्रांसफर करेगा, ये तय हुआ है। आत्मनिर्भर भारत रक्षा अभियान को निश्चित तौर पर इस डील के जरिए और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हर मौसम में टारगेट ध्वस्त करने में हैमर सक्षम मानी जाती है। हालांकि बड़ी बात इस बीच आपको बता दें कि जहां मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी ट्रांसफर करेगा फ्रांस, और आत्मनिर्भर भारत और रक्षा अभियान को जिस तरीके से मजबूती मिलेगी, हैमर की ताकत आपको हम बता दें, हर मौसम में टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है, और 125 किलो से लेकर 1000 किलो का इसका तक वॉरहेड है। राफेल पर 250 किलो की 6 मिसाइल लग सकती हैं। ऐसे में संदीप, एक बार ये बता दीजिए कि ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ये मजबूती इस वक्त हम देखने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हर लेवल पर भारत की फ्रांस के साथ बन रही है। इंडो पैसिफिक की स्पेसिफिक तौर पर बातचीत की जाए या ग्लोबल ऑर्डर की बात की जाए, क्या संदेश ये दोस्ती दे रही है? देखिए सुरभि जी, ये एक भारत के डिफेंस डील, मैं इसको ही नहीं मानता हूं। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है।
ये टेक्टोनिक शिफ्ट इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के संदर्भ में देखा जाए तो ये एक ऐसा सुनहरा मौसम है जब भारत ने तय किया है कि हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा एक जो ड्रीम है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने का, वो भी डिफेंस सेक्टर में। तो हमने साबित किया है कि अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा ताकि भारत का जो मेक इन इंडिया की जो यात्रा है वो सफल हो। पहला। दूसरा ये है कि आपने टाइमिंग का कहा, देखिए अभी हमने जानते हैं कि ट्रंप और इसके मैक्रोन के जो रिश्ते किस तरीके के हैं, तो उन रिश्तों के नजर में देखा जाए तो ये भारत ही एक ऐसा यूनिक देश है दुनिया का कि दो बड़ी ताकतों को अपने साथ में लिया है। पुतिन के साथ हमारा आज भी 36% हमारी डिफेंस डील है और पुतिन बहुत सहज है, रूस बहुत सहज है भारत के इस डाइवर्सिफिकेशन के लिए। रूस बार बार कह चुका है कि भारत जब डाइवर्सिफिकेशन करता है तो अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है, उससे हमें खतरा नहीं है। और आज यदि फ्रांस के साथ ये डील हो रही है तो मुझे लगता है दो बड़े देश, दो बड़े बहुत डिफेंस की जो ताकतें हैं वो ताकतें इसीलिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा सहमा हुआ वो तो चीन और पाकिस्तान, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने S-400 और दूसरे राफेल दोनों की ताकतें देखी है कि कैसे पूरी रीजनल सिक्योरिटी के डायनामिक्स को कैसे चेंज किया है और भारत की जो अदम्य क्षमता थी, सामरिक क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया है। ये बड़ी बात और ये सवाल इसलिए भी लिया था समीर मैंने, लेकिन एक बार मैं गौरव के पास जाना चाहूंगी। गौरव, आगे के पूरे कार्यक्रम के बारे में भी बताएं और मेक इन इंडिया को जिस तरीके से ये बूस्ट मिल रहा है, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? कौन कौन सी ऐसी डील्स है जिसको लेकर ऐलान संभव हो सकते हैं या सिग्नेचर हो सकते हैं? और ये टाइमिंग की भी सवाल इसीलिए किया क्योंकि भारत की बढ़ती इसी सैन्य क्षमता के जरिए सीधा संदेश पाकिस्तान को भी और चीन को भी। बिल्कुल सीधा संदेश चीन को और पाकिस्तान को। देखिए, आपने कहा मेक इन इंडिया के तहत, तो पहले मैं आपको इस डील का ब्रेकडाउन बताता हूं। सुरभि, 114 राफेल आने जिसमें से 96 राफेल तो भारत में बनाए जाएंगे इस डील के तहत, और उसमें भी जो दसों है उसके साथ एक भारत की जो कंपनी मिलकर इसको बनाएगी जिसमें 60% कंपोनेंट इंडिजिनस होंगे यानी घरेलू होंगे। साइमल्टेनियसली जब हम हैमर मिसाइल की बात कर रहे हैं तो हैमर मिसाइल को लेकर भी BEL और फ्रांस की कंपनी के बीच करार हो रहा है जिसको भारत में बनाया जाएगा। इसी के साथ मेक इन इंडिया का एक और परफेक्ट उदाहरण है, वर्चुअली आज मोदी और मैक्रोन यहीं से कर्नाटक में बेंगलुरु के पास वेलगाम करके एक जगह है जहां पर H-125 हेलीकॉप्टर पहली बार प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जिसका वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें यहां से दोनों स्टेट हेड शामिल होंगे और वहां से दोनों रक्षा मंत्री शामिल होंगे। और उसके बाद H-125M का भी यहां पे प्लान है जिसको यहां पर शामिल मिलिट्री के लिए बनाया जाएगा, जो एक हल्का हेलीकॉप्टर है जो पहाड़ों में काम करने में पहाड़ों में अच्छा तरीके से ऑपरेशन में अपना योगदान दे सकता है। इसके बाद जैतापुर में महाराष्ट्र में एक न्यूक्लियर रिएक्टर भारत और फ्रांस मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। तो ये तो हो गया मेक इन इंडिया की बात कि किस तरह से भारत और फ्रांस मिलकर बात कर रहे हैं। एक बहुत अहम बात जो सामने निकल कर आई है जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया था, 5-7 साल में जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अच्छा देखिए इधर हलचल भी बढ़ गई है, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि यहां से अब कोई वीआईपी मूवमेंट हमें दिखेगा, वो मैं लगातार दिखाऊंगा। ठीक है गौरव, मैं आता हूं आपके पास। एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अचल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, बीते दिनों पूरी दुनिया ने ट्रंप टैरिफ थ्रेट का दबदबा भी महसूस किया और उसके बाद भारत ने EU से मदर ऑफ ऑल डील्स की, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी हुई और कहीं ना कहीं अमेरिका पर उसका दबाव भी साफ तौर पर महसूस किया गया, और अब फ्रांस के साथ इतनी बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। तो तमाम चुनौतियों का सामना आज की तारीख में यह नया भारत करता हुआ आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल समीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते समय के साथ भारत में मजबूती से खड़े होकर ये साबित किया है कि समय कितना भी बदले लेकिन भारत की मजबूती अपनी जगह पे है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो अपनी जगह पे है। अब परिप्रेक्ष्य क्या है, देखिए जो हमारे फ्रांस के साथ जो इस समय संबंध मजबूत हो रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है आज की तारीख में काफ़ी दबाव में है। और हमने देखा मल्टीलैटरलिज्म को ले लीजिए, चाहे आप रूल ऑफ लॉ को ले लीजिए या रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को देख लीजिए, सभी जो हैं अंडर स्ट्रेस है। ऐसे माहौल में फ्रांस यूरोप की उन चुनिंदा कंट्रीज़ में है जहां भारत और फ्रांस एक ही पेज पे है। वो वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने की दिशा में एक साथ काम करना चाहते हैं। और फ्रांस एक ऐसा देश है, जैसा मनीष ने बताया भी था कि 1998 में जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने किया तो उन्होंने कोई सैंक्शंस नहीं लगाई, बजाय इसके 1998 वो लैंडमार्क ईयर है जब हमने स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है।
आज हमारे पास होराइजन 2047 का रोड मैप है। Right. तो ये दोनों कंट्रीज मिलकर जो वेल एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था और जिसे सबने एक्सेप्ट किया था, उसको प्रिजर्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों के मुकाबले में भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की इज्जत करता है। उसे एक से कई बार इसने इस बारे में जो है साबित करके दिखाया है कि उसे इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है जो बाकी दूसरे देशों को समस्या थी कि भारत तेल कहाँ से खरीद रहा है या वो जो उस पर सैंक्शंस लगी है अमेरिका Right, की, वो sir. हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Right. भारत आपका जो असली सवाल वो यही था। बिल्कुल देखिए, भारत की मजबूती अपने आप में, भारत की इंपॉर्टेंस को देखते हुए Right, पूरी यूरोपियन यूनियन ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है, अमेरिका दबाव में आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जो रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट है भारत की,